ट्राई किया तो किसके इंतजार करो इसको पानी क्यों नहीं किया? जीरो पे तो लिमिट मतलब 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना। तो कंटिन्यूटी यही तो कहता है कि आप जीरो के पॉजिटिव जीरो का नेगेटिव निकालो, वो तो लिमिट एग्जिस्टेंस की बात हो जाएगी। अब कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर वही वैल्यू दोनों की लिमिटिंग वैल्यू और रैंक ऑफ जीरो की वैल्यू भी उसी के बराबर आ जाएगी तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। हाँ, तो उसमें अपन ने इसीलिए लिमिट लगाई। हाँ, वो तो ln को सॉल्व करने के। हाँ, a और b की वैल्यू ना नहीं दोनों नहीं आती। चलिए ध्यान दीजिएगा d2 10 देखो सुनो पहले समझ लो, काफी इजी सा क्वेश्चन है। 1 प्लस मॉड sin x a की पावर दूसरी पावर में a अपॉन मॉड पक्की बात है ना। अगर आपकी मैं बात करते हुए देख लिया तो मैं इस जगह बिठाऊंगा तो सोच भी नहीं सकता कि मैं बात कर पाऊँ। मेरे जस्ट बाजू मेरी टेबल और आपकी चेयर बिल्कुल आसपास ही, आप बात ही नहीं कर पाओगे, मैं ऐसा करूंगा नहीं। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन ये रहा, b निकालना है। अब b और ये वाला अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास a भी अननोन है b भी अननोन, तो मैं फंसूंगा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, आंसर तो मैं निकाल लूंगा, a और b में एक इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा और इस वाली के साथ पहले सॉल्व कर लूंगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों? हम इधर से पहले सॉल्व करना चालू कर देते हैं। एक वर्ड पढ़ लो इसमें, क्या निकल रहा है? कंटीन्यूअस। मतलब वो हमारी कंडीशन जो क्वेश्चन में थी इस बॉक्स में वो सेटिस्फाइड है। कैसे? जीरो का नेगेटिव जीरो के बराबर और जीरो के पॉजिटिव के बराबर। अब जीरो पे बात होती है तो ये b आ जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 का पॉजिटिव पे बात होती है e की पावर tan 2x अपॉन tan 3x आ जाता है। और 0 के नेगेटिव पे बात होती है ये आ जाएगा। अब अपना काम तो इसी पे काम की बात है। अब देखो ये 2 ये 2 ये 3 ये 3 ये 1 ये 1, तो यहाँ पर क्या है b किसके बराबर आया? b के पावर 2/3। ये काम हो गया हमारा। अब इसका 0 का नेगेटिव साइन का मॉड sin x 0 का नेगेटिव वैल्यू टेंडिंग टू 0, तो ये बेस आपका बन गया टेंडिंग टू 1। इसको बन गया टेंडिंग टू 1 और a अपॉन मॉड sin x टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर इसको जा रहा होगा 0 को। e की पावर a अपॉन मॉड sin x 1 प्लस मॉड sin x माइनस, और ये जो वैल्यू आएंगे वो b के बराबर ही होंगे। सही बात है। 1 गया ये गया। इसमें अब x है ही, तो ये बचा ही गया हमारे पास e की पावर a।
और ये किसके बराबर है, e की पावर 2/3। देयरफॉर a की वैल्यू सर आगे बात कोई डाउट है तो रिलेशन दूसरा तो लॉग वाला नहीं किया है, 1 की पावर इंफिनिटी वो लॉग वाला 0 की पावर 0 इंफिनिटी की पावर 0 में यूज है gx fx माइनस 1। कोई डाउट देखो कंफ्यूज हो गया क्या लिखा है, इसलिए मैंने लिखा ही वो ई 10 2x और 10 3x है उसकी लिमिट क्या है, लेकिन 10 2x upon 10 3x ये b है, ये अलग है, ये अलग है, अच्छा ये वाला 4 है, ये नहीं 3 है। gx fx minus 1 तो gx क्या है a upon mod sin x fx minus 1 तो 1 और minus 1 गया mod sin x गया तो बचा क्या e की पावर ये तभी तो आएगा। आप ये सोचो ना खुद कि मैं e की 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने के लिए e की पावर तो लूंगा ही लूंगा, केवल a की तो केस बताया था मैंने 1 की पावर इंफिनिटी वाला, बाकी इंफिनिटी पावर 0 और 0 की पावर 0 भी e की पावर में जाता है बट वो ln के साथ जाता है, यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग लिया ही नहीं। नेक्स्ट बोलो, अब देखो सुनो क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या लिखी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R पर कंटीन्यूअस है। अब अगर x की वैल्यू -π/2 और -π/2 से नीचे डोमेन में फंक्शन कौन सा आ रहा है, 2 sin x -2 sin x जो भी आ रहा है कंटीन्यूअस होता है, sin x तो वैसे ही कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो इस इंटरवल में -∞ से -π/2 में फंक्शन आ रहा है -2 sin x जो कि प्योरली कंटीन्यूअस फंक्शन है। π/2 या π/2 से बड़ा हमेशा फंक्शन कौन सा आ रहा है, cos x जो कि 100% कंटीन्यूअस है। अब ये तीनों फंक्शन वे कहां पर हुए, -π/2 और π/2। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि पूरा fx कंटीन्यूअस होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ -π/2 का नेगेटिव किसके बराबर होना चाहिए,
f ऑफ माइनस पाई बाय 2 के, और वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 के cos वैल्यू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये बराबर होगा तो कंटीन्यूअस हो जाएगा, और इनको बराबर होना पड़ेगा। इधर देखो बेटा जी, मैं किसी और को टोक रहा था, लेकिन आप ये नीचे देख रहे थे, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। मैं टॉक किसी और को रहा था, लेकिन आपको लगा सर आप क्यों बोल रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि मैं करता ही मस्ती। अब इसको होना पड़ेगा, उसका रीजन है, क्वेश्चन ने मेंशन किया है fx कंटीन्यूअस है पूरी डोमेन में, x बिलोंग्स टू R पे कंटीन्यूअस। तो इसका मतलब पहले मैंने माइनस पाई बाय 2 से नीचे पर कमेंट किया, कंटीन्यूअस आ ही रहा है, पाई बाय 2 से ऊपर पे कमेंट किया, कंटीन्यूअस है, मतलब बाय डिफॉल्ट बचा तो एक ही पॉइंट है, कौन सा, ये दोनों माइनस पाई बाय 2 पे और ये दोनों पाई बाय 2, अगर बराबर हो गए इसका मतलब ये हुआ कि पूरा फंक्शन क्या बनेगा, कंटीन्यूअस। उसका भी रीजन है, सर आप कैसे मानते हो कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, वो भी बात कर लेते हैं। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में फंक्शन आएगा a sin x प्लस b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, बेसिकली आप मान के चलो 1 प्लस sin x, और 1 प्लस sin x भी फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटीन्यूअस ही होता है। sin x ही तो है फंक्शन, sin x फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब मैं ये लाइन बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पीस वाइज फंक्शन जो तीनों पीस हो रखे हैं इंटरवल में, वो हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं अपनी अपनी डोमेन में। अब इन दोनों को बराबर कर दूंगा तो यहां से लेके यहां तक का फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा, और अगर मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया तो यहां से लेके ये भी कंटीन्यूअस हो जाएगा, तो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी कि ये फंक्शन अपनी पूरी डोमेन में क्या है, कंटीन्यूअस है। अब बात आती है दूसरा पॉइंट, तीनों केस। अब आइए पाई बाय 2 का नेगेटिव। अब इन दोनों को सॉल्व करने की एक साथ जरूरत ही नहीं, मतलब अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं, कारण एक ही में इंक्लूड हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू माइनस का पाई बाय 2, ऊपर ऊपर लिखा हुआ, तो माइनस पाई बाय 2 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 sin ऑफ माइनस पाई बाय 2 -1 -1 और -2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 का पॉजिटिव, सार्थक मतलब बेटा हमें पता है a sin x प्लस b। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, a sin माइनस पाई बाय 2 प्लस h प्लस b, सही बात है, नेगेटिव कॉमन लिया, बाहर निकाला, sin पाई बाय 2 माइनस h क्या हो जाएगा, cos h, cos 0 कितना होता है 1। क्या मैं डायरेक्ट ये लिख दूं तो कोई तकलीफ है किसी को, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, क्लियर। हाँ मतलब मैंने 2 स्टेप बोली, वो आपने सुन ली होगी तो समझ में आ जाना चाहिए था। मैंने माइनस पाई बाय 2 प्लस h नहीं आता मुझे पाई बाय 2 माइनस h पता है, cos h होता है, तो मैंने पहले नेगेटिव बाहर लिया, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया। अब क्या बन गया, माइनस a sin 90 माइनस h, sin 90 माइनस h क्या होता है, cos h, h किसको टेंड कर रहा है, 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1, वो a हो जाएगा, और बाहर हमने माइनस से निकाल के रख रखा था माइनस a प्लस, हाँ ये दोनों ऊपर। अब इसको कर रहे हैं, अब देखिए पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के पॉजिटिव को तो क्लब कर लो, इक्वलिटी होल्ड तो तीसरी लाइन को होगी, पाई बाय 2 पर ये वैल्यू क्या दे देगा, 0, cos पाई बाय 2 cos 90 0, सही बात। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 का नेगेटिव, फंक्शन कौन सा चलेगा,
ए sin x प्लस बी। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin सही बात sin 90 minus h cos h टेंड्स टू 0 cos 0 1 a plus b equal to 0। ये कौन सी इक्वेशन? दूसरी। अब a को माइनस b रख देता हूं तो 2b आ जाएगा। 2b equal to 2, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू माइनस। समझ में आया पूरा? नोट चेक की बात करें ना कि ये चेक करो कि कंटीन्यूअस है ही नहीं, तो फिर मैं डायरेक्ट निकल पाऊँ। फिर मेरे को करना ही पड़ेगा पाई बाय 2 पर वैल्यू, पाई बाय 2 का पॉजिटिव और पाई बाय 2 का नेगेटिव, सब चेक करना। बेसिक तो भी एक क्लास अरे कोर्स के मत बोला करो, कोर्स में मैं चाहूँगा 7 जून तक कंटिन्यूटी छोड़ो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म, डिटरमिनेंट करता ही हूँ। मैं क्या तो नहीं है नहीं तो जल्दी लिखना। दो फंक्शन अलग अलग है ना, पीस है ना, तो पाई बाय 2 के पॉजिटिव और पाई बाय 2 का ये वाला फंक्शन है, और पाई बाय 2 के नेगेटिव वो वाला फंक्शन है। तो पाई बाय 2 के नेगेटिव पे इसलिए लगाने क्योंकि वहां पे पाई बाय 2 इंक्लूड थोड़ी ना हो, पाई बाय 2 का इंक्लूड नहीं हो रहा ना, तो मेरे को पाई बाय 2 का नेगेटिव ही चाहिएगा। पाई बाय 2 का वो तो पाई बाय 2 उसकी डोमेन में ही है सारे पार्ट, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करूंगा तो पाई बाय 2 का नेगेटिव लूंगा, उसको इसके बराबर होना पड़ेगा, फिर कंटीन्यूअस है। सब में देखिएगा, सब में नहीं होता है, आड़ा टेढ़ा भी हो कभी कराओ दिख जाएगा। जीवन में तसल्ली बहुत बड़ी चीज है, आगे जीवन में बहुत काम है। सीधा माइनस वाले में देखना, हाँ तो बेटा कंपनी ये वो और माइनस पाई बाय 2 दोनों बराबर ही है, ठीक है, कंडीशन सेम तो बराबर था ही। अगर आपको चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड है तो मैं डायरेक्ट कभी नहीं लूंगा, मैं तीन पार्ट अलग अलग से अब से कंटीन्यूअस है तो माइनस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 नेगेटिव लो, चलो भी हो सकता है माइनस साइन x उसको
तो बराबर ही तो उससे जीरो डेंट हो जाएगा साइन जीरो। अरे यार ऐसा होता ये नहीं वाई बाई टू एक प्लस जगह एच है, इक्वल होगा एक अगर होगा वाई ना बाई टू तो मैं प्लस बात ही नहीं करता कहता कंटीन्यूअस और माइनस कुछ दोनों लिखाएंगे वैल्यू के बराबर होगा बस प्लस अगर चेक करने के बाद एक मैंने क्वेश्चन देख लो ना उसमें चेक करना था जीरो में तो जीरो का नेगेटिव भी निकाला जीरो का पॉजिटिव भी निकाला और जीरो का भी निकाला इसमें तो कंटीन्यूअस दे ही रखा है तो फिर तो निकाल बिजली गिर जाएगी किसी ऊपर। अरे फिर भी मतलब कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान हो कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा पूरी क्लास का नहीं इतना बुरा एक इंसान को पड़ेगा था जिसको वो गिरेगी उसी को पड़ेगा। बस बड़े काफ़ी सारे अप्लायंसेस पड़े हैं बेसिकली पंखा वाला लाइट वाली ज़्यादा अट्रैक्टिव तो वहाँ पे गिर गए आसपास वाले कहने लगे नहीं आस मैं थोड़ा दूर बैठना थोड़ा कौन से खिड़की से दूर बैठना। नहीं मैं अपने नहीं कह रहा वो तो कोई और बैठे हुआ है इससे मेरे भारी ना बन जाए। जिसके बाल ज़्यादा काले होते हैं ना उसको बिजली पहले करती है। ये मैंने यूट्यूब पे निकाला। fx is continuous at x equals to 0 k की वैल्यू निकालनी है और वो जो बॉक्स है वो चाहिए दूसरा क्वेश्चन आज भी घड़ी पहन के नहीं आई घड़ी पहन के नहीं आया बेटा आपको तो बात कंटिन्यू याद नहीं करो बिल्कुल अच्छे बच्चे हो लेकिन वो बाजू वाला बात है उसमें लगा दो मैं बोल रहा हूं आप इससे से बच जाओगे क्या मतलब ABC belongs to R क्या दिक्कत चलती नहीं है बंदों की सी चलती पढ़ने की इच्छा है तो मेरे को बार बार बोलने का मौका दे मतलब अब तो मैं खुद इरिटेट हो गया हूँ एक लाइन को बोल के टूटी खिड़की ऐसे साथ में लिखे स्पीड से टूट गई खिड़की आवाज़ आती रहेगी आवाज़ सब जब भी सर क्लास में छोड़ेंगे चलती रहेगी। सर बोलो नेचुरल हवाई तुम्हारी आवाज़ बहुत होगी वो दिक्कत नहीं सर थोड़ा तेज बोलिए वॉल्यूम स्पीकर मर्जी होती है नहीं यहाँ से अड़िया आगे भी पढ़ाई कुछ भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए क्यों नहीं हो रही पढ़ाई इसीलिए नहीं हो रही हम कर रहे हैं
4 साल उठ गए थोड़े कुछ अरे आप जब बेटा तो नहीं कर रहे हो उसको सहारा में मिला फिर कंधे में हाथ रखो मैंने नहीं ऐसा किया अरे क्यों लिखा है वापस सोल्यूशन पढ़ेंगे क्या नहीं नीचे लिखूँ सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 तो फेयर नहीं माइंडेड होना चाहिए किसी गई खिड़की गई बढ़िया मतलब फालतू उठाया था मेरे ऐसे माहौल हुआ था मुझे बरसात हो गई या फिर चल रही है जब मट्टी नहीं हो रहा बात तो सही है चला जाएगा छोटी मेरे घर पे पड़ा हुआ मनी मार्ट से लेके आया छोटी हाँ चलो यार मैं घर पे छीछी पड़ी है मतलब वैसे तो ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाएंगी पहले वाले लेक्चर मुझे मम्मी थी समझा कढ़ाई बॉटल हो रही है पर आप जमा चाहिए मैंने लिटरली नहीं पी कुछ वाले काम से होता है उर्दू वाले नेक्स्ट इसके लिए कैंची की लागत 80 है ये आपकी काम मेरी पूरी नहीं फट रही अल्फा n minus 1 minus beta n equals to minus बढ़िया है वाला काम तो पढ़िए अरे फटे तो सही है फट गई अबे इसकी खोल मैं नहीं घूट रही कुछ कर ली नहीं इतनी एक सी घूटी है बस कोई देगा तो क्या सोचेगा सामने बाहर में सकता है 10 कितने फोटो का कितने एक चीज़ की लेना वो तो लिख ले ये तो लिख कॉपी मैंने नहीं देखा तो मतलब तुझे दिमाग लगाएगा
वही यार तू शावर में तुमने करना यहाँ पे जैसे कर देना ये बनना भी लेकिन अपनी नेगेटिव करना शॉर्ट फिर कैलकुलेशन देखो इसमें ऐसा थिंग बनना इसलिए तो माइनस मल्टीप्लाई कर जाना कुछ पूरे में ये पॉइंट बनना पूरे में करें पॉइंट बनना ये बात माइनस हो गया पूरी मेरे ख्याल से सही है कोई आ रहा है तो माइनस हाँ जल्दी नहीं मिल रहा इसमें 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो। जैसे रख लो या करना थोड़ी आएगी आज कुछ दिन चली थी वो बारिश में अपनी हवा चली थी तो बहुत जोर से खट्टा खट्टा हुआ जब आगे बैठे चली थी मकसद मकसद ही है मेरा अपन लोग तो ऐसे काटते हैं अंता भाई भी ऐसे काटने के लिए जड़ तक काटता है दो भी माइनस का है दो बार माइनस है इसका माइनस बाहर ले लिया ना इसको हमने ले लिया तो प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली इसलिए तो ए प्लस बी है ये तो भाई गड़बड़ी नो नो ब्रदर समथिंग इज नॉट गड़बड़ी एवरीथिंग इज गड़बड़ी क्योंकि ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नहीं बन बाकी पाएगा अगर कॉमन ये अगर नेगेटिव ऑप्शन होगा तो नेगेटिव करो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा अच्छा तो वैसे कह रहे हैं क्या आपको सही है वन बी एक्स लेकिन वो तो लेकिन इतना इधर इसका नहीं पता लेकिन इसका पता है कि माइनस माइनस था कन्फर्म और उसको मिला के पॉजिटिव बनाए वीडियो बनाएंगे वीडियो बताएंगे हो गया रिव्यू चाहिए आराम से आपकी वीडियो रिव्यू देंगे 8 बजे अभी तो अगला दिन चाहिए बारिश अभी लेट है पानी आ गया आ जाएंगे वाला क्वेश्चन निकाल कितने की आ जाएगा सर ये लेक्चर 2 लेक्चर 1 का एक लेक्चर लेक्चर में मिल जाएगा देखिए खुले अभी बोले तो अभी देख ले रोज देख चाहिए छोड़ो पहला क्वेश्चन ये क्या देख लेंगे हाँ जी f ऑफ 0 पॉजिटिव आपको मिल रहा है 0 मिला होगा कैसे सर 0 का पॉजिटिव चाहिए क्या दे देगा 0 साइन 0 0 0 का पॉजिटिव 0 प्लस 1 0 अपॉन 1 0 f ऑफ 0 नेगेटिव माइनस 1 देता है 0 का नेगेटिव ये वैल्यू तो 0 की नेगेटिव रहेगी ये 0 का नेगेटिव माइनस 1 0 अपॉन माइनस 2 0 को ही जाएगा cos 0 1 को जाएगा डिनोमिनेटर माइनस 1 को जा रहा है
ओवरऑल वैल्यू माइनस, इट implies a belongs to 5 because fx is not continuous at x equals to 0. Indeterminate, ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ये लिखा ना नॉट कंटिन्यूअस। इन्होंने बोल दिया लेकिन इनकी बात गलत हमने साबित करी कि k की वैल्यू ना 0 आ रही है ना माइनस, दो अलग अलग आ रही है, इसलिए हम नहीं रख पाएंगे। अगर मैं वो पाई रखता था ना ऊपर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, न्यूमरेटर 0 था। हाँ, अगर आपको इसका आंसर लाना ही है, आपकी चाहत ही यही है, तो नहीं ला मेन जगह पे इसको काटना है जैसे तार से काटना है। ये तो किसने ट्राई नहीं किया? अरे बड़ा फर्जी क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देना, सुनो। कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 बोल रहा है, x पे 1 दे रखा है, तो 1 के पॉजिटिव पे वैल्यू बनानी चाहिए। अननोन क्वांटिटी a की यहाँ पे लिख रखी है। अब एक चीज सोचने वाली बात है, देखो आपको क्या सिग्नल देख के डर लगा? अरे डर, हाँ हाँ सही है। अच्छा ठीक है, देखो ये सिग्नल 1 से बड़ी वैल्यू रखिएगा, सिग्नल के ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखिएगा और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू 1 दे देगा। तो a सिग्नम ऑफ x plus 1 cos 2x minus 2 plus bx square 1 के बराबर हो। लिमिट x टेंड्स टू 1 का पॉजिटिव, ये वैल्यू पूरी किसको जाएगी? 1 को। कंटीन्यूअस बोल रहा है, अननोन क्वांटिटी क्या है? ऐसी a और b की वैल्यू निकालो जो इसके बराबर ही हो जाए। अच्छा सॉरी वो हाँ ठीक है, ये सही है, माइनस वो मैंने देखा ही माइनस में ये 1 ऊपर से ये वाला पोर्शन 1 के पॉजिटिव पे 2 हो जा रहा है और cos 0 भी 1 अब और ये वैल्यू 1 पे दी जाएगी, तो हमारे पास टोटली a plus b equal to माइनस, ये इक्वेशन बन के तैयार है। अब आता है उस क्वेश्चन का जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, दिक्कत तो उसी में आती है और वो अभी दिक्कत आ रही है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा मतलब इसमें सोचना पड़ेगा आपको। आपको 1 के नेगेटिव में बात करनी है, आप लिमिट x टेंड्स टू 1 का नेगेटिव साइन ये माइनस के बराबर आए, ये बात तो सही है। अब अगर मैंने यहाँ पर 1 का नेगेटिव मतलब 1 का नेगेटिव यहाँ पुट करा तो ये न्यूमरेटर किसको जा रहा है? साइन पाई। किसको जा रहा है? साइन पाई। मतलब a plus b plus c आपका 1 दे रखा है, तो अब एक काम करो, ये सॉरी पाई दे रखा है। सुनो अभी सुनो, पूरी बात को सुनो। ये इतना इजी होता ना तो मैं कभी नहीं देता, ये थोड़ा ध्यान देना। डिनोमिनेटर तो 0 को जाएगा, न्यूमरेटर तो 0 को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो माइनस में कभी आएगा। अब न्यूमरेटर को 0 जाना पड़ेगा, तो उन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन भी दे दी हमारे को कि a plus b plus c equals to पाई आ रहा है। अब सर वो sin पाई अपॉन 0 हो रहा है और sin पाई खुद 0 होता है, तो 0/0 बन रही है, लेकिन वो sin 0 अपॉन 0 1 होता है।
साइन पाई अपॉन 0 1 नहीं होता। अब सुनो क्या करोगे, सुनो यहां पे c को लिखो आप, बस सबसे बड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन का यही है। और ये क्लिक होने के बाद क्वेश्चन में कोई बड़ा दम नहीं है, पाई माइनस a माइनस b ठीक है, होल अपॉन सही बात और इक्वल टू माइनस। इसके बाद स्टेप लिमिट x टेंड्स टू 1 का नेगेटिव साइन पाई माइनस और या फिर पाई ax स्क्वायर में a कॉमन ले लो दोनों में से, a x स्क्वायर माइनस 1 और b में से भी आप कॉमन क्या ले लो, b कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। जहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, सारी स्टेप क्लियर होनी चाहिए हर एक लाइन की। इधर से यहाँ आ गए। अब मेरे पास बेटा ये पूरा जब 1 नेगेटिव है तो ये मेरे लिए पूरा एक एंगल है, और अगर मैंने ये पूरा एक एंगल कंसीडर करा तो sin पाई प्लस थीटा क्या होता है, sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 1 का नेगेटिव sin a x स्क्वायर माइनस 1 b x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस बाहर है हमारे पास। अब ये 0 बाय 0 की फॉर्म बन गई है, वो भी साइन 0 के साथ है। अब पाई नहीं आ रहा, 1 का नेगेटिव यहाँ रखो, इसने इसको क्या कर दिया 0, ये पूरा 0, ये 1 का नेगेटिव, ये भी आपको क्या दे रहा है 0। अब साइन 0 बाय 0 की फॉर्म बन गई। तो अब हमारा लिमिट का वो कंडीशन काम आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 का नेगेटिव जैसा साइन के अंदर लिखा हुआ है वैसा आप यहां पर लिखो। लिख दिया, और जितना आपने नीचे लिखा उतना ही आप इनटू में लिखोगे, तभी तो आप बैलेंस कर पाओगे क्वेश्चन को। a x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू। अब क्वेश्चन खत्म। ये पूरी वैल्यू किसको जा रही है 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 ऊपर नीचे लिख के कैंसिल आउट कर दिया। और अब लिमिट कौन सी रखनी है 1 का नेगेटिव मतलब 1 को ही रखना है एक तरीके से। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 2। तो इक्वेशन 2 आंसर। समझ में आ गई? लिख लो इसको पहले। a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई दे रहा है, और हमने अगर 1 का नेगेटिव यहाँ पे टेंड कराया था तो ये साइन पाई अपॉन 0 बन रहा है। आईडी फॉर्म तो है 0 बाय 0, साइन पाई तो 0 ही होता है, 0 बाय 0 है। लेकिन हमें क्या था, और इसका एक तरीका और है ना, आपको समझना है तो इस तरीका और है। ये साइन पाई आ रहा है ना कि 0 आ रहा है, वो दोनों सेम होते हैं तो 1 होता है। तो मैंने क्या किया, पाई माइनस x स्क्वायर प्लस bx प्लस लिखा, तो sin पाई माइनस थीटा का sin सही होगा, ये तो उससे मेल कराया था। ये अब पाई हो जा रहा है, sin पाई माइनस पाई तो 0 हो जा रहा है। अब ऐसा लिखने से मैंने क्या किया, उसके बाद इस पाई को a प्लस b प्लस c लिख दिया। तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच गया, c से c। 0 बाय 0 बन ही नहीं रहा ना, वो sin 0 बाय 0 तो नहीं ना बन रहा है। sin पाई तो वो 0 बाय 0 इसलिए बन रहा है ना कि लिमिट की वाली बात कर रहा है वो। sin पाई अपॉन 0 मतलब 0 बाय 0, वो ये कहता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।
साइन 0/0 होता है तो 1 होता है, वो बन नहीं रहा था, वो सॉल्वेबल है, तभी तो मॉडिफाई करो। फिर वापस ये बैलेंस कर, सेम आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। नहीं पहले ये लिखना था, 1 का नेगेटिव पहले लिखना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, मैं मना नहीं करूंगा, बता दूंगा। मैंने देखा झाड़ू लगा उसको whether question is there or not. I think ये वाला ही है. Okay, that's not the question. इसका आंसर तो ये Stay. इसलिए ये वाला क्वेश्चन Perpendicular bicep. जल्दी लिखो, किसका बाकी है? ये और बी की वैल्यू बता दो क्या है? तेरे बेनिफिट क्या करनी आपको इन दोनों में एक चले तो ब्रेक दिख रहा है किस पे? 2n पे। आप लिमिट x टेंड्स टू 2n का नेगेटिव और
2n और लिमिट x टेंड्स टू 2n का पॉजिटिव f ऑफ x बराबर ही होगा। अब ये कंटीन्यूअस तो है ही इस डोमेन, तो ये दोनों तो बराबर ही है। 2n में तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हम तो सीधा बोलेंगे 2n में बराबर होगा। 2n के नेगेटिव में ये चलेगा, तो 2n का नेगेटिव क्या लिख दो बेटा, बीटा है प्लस cos पाई 2n माइनस h कर दो एक बार के लिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा n प्लस sin 2n पाई x से 2n रख दिया बस। अब बेटा ये वैल्यू कितनी होगी, हर 2n पाई में तो sin की वैल्यू 0 होती है, ये कितना आएगा अल्फा n। अब इधर आ जाओ cos 2n पाई माइनस h टेंड्स टू क्या होगा 0, तो cos 2n पाई क्या आ जाएगा 1। n पाई पे दो कमेंट होते हैं, n पाई पे 1 भी आता है माइनस 1 भी आता है, 2n पाई पे मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 1 प्लस बीटा n अल्फा n माइनस बीटा n इक्वल टू, तो एक ऑप्शन तो हमारा सही है। अब अगर ऑप्शन एक और ऐसा होता कि बीटा n प्लस 1 माइनस अल्फा n प्लस 1 माइनस बीटा n प्लस 1 क्या बनाएगा, तब भी हम हाँ कर देते। क्यों? क्योंकि ये तो रिलेशन तो ये बन गया। अब n x और n में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, n की जगह n प्लस 1 डाल दो, अभी भी वो इंटीजर ही रहेगा। आप सोचो समझो, मैं आपको बहुत एक चीज समझाता हूँ। n की वैल्यू 3 डालो तो अल्फा 3 माइनस बीटा 3 1 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और अगर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन आ गया तो मैं इसमें वापस क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करूंगा, या n की वैल्यू 2 डाल दूंगा, तब भी तो अल्फा 3 माइनस बीटा 3 1 ही तो काउंट होगा। तो भैया जब बात सेम ही है तो मैं n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर सकता हूं, और कल को मुझे n माइनस 1 ऑप्शन मिल जाएगा तो n की वैल्यू 4 डाल दूंगा, बात तो होगी वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने ऐसा एक ऑप्शन और आ रहा है ये, लेकिन इसमें इक्वल टू 1 ना देके क्या दे दिया 0, तो ये तो हमारे को चेक मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत है। अब आपको एक चीज और देखनी है, इन दोनों ऑप्शन में कुछ और फील आ रहा है सर, n में एक जगह n प्लस 1 और एक जगह n माइनस 1 है, लेकिन दोनों जगह नहीं है। आप समझो उसकी बात को समझो, दोनों जगह तो पहली ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन तो हमारा आंसर आ चुका है, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है या गलत है, नो कमेंट्स ओवर दैट राइट नाउ, बिकॉज़ अल्फा एंड बीटा एन में दोनों जगह चेंज हो वो वाली बात हमें आती है, बट एक जगह चेंज हो रहा है एक जगह चेंज नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता कि हम सही है गलत। तो अब क्या करोगे, सुनो, एक ऑप्शन के लिए इस पर कमेंट करना चालू करो, एक कर लेते तीसरे ऑप्शन के लिए सही होगा तो ठीक है, तो डी में चले जाएंगे। हमारे पास बीटा में क्या लिखा गया है n प्लस 1, तो अब देखिए बीटा n प्लस 1 प्लस cos पाई x, आप हर n की जगह क्या लिख रहे हो, हर n की जगह n प्लस 1 लिख रहे हो, तो बीटा n प्लस 1 प्लस cos पाई x, इसमें x क्या हो जाएगा n प्लस 1 यहाँ रखो, 2n प्लस 1 2n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 तो 2n प्लस 2 होगा तो 2n प्लस 1 लिख दिया, और यहाँ पर क्या है अल्फा n sin पाई x, x बिलोंग्स टू, एक में करना है ना, मेरे को तो बीटा को तो चेंज करना है, वो क्वेश्चन तो x में है ना, मुझे x को ना चेंज करना है, मुझे तो n चेंज करना है, और मेरे को दोनों में चेंज करना होता तो मेरे पास ये रिलेशन आ तो गया, मैं इसमें चेंज करता रहूंगा। अरे बात समझ भाई, मैं इसमें चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तीसरे ऑप्शन के लिए चेक करना है, तो मैं सिर्फ बीटा वाले में n प्लस 1 कर रहा हूँ ताकि मेरा आंसर आ रहा होगा तो ठीक, नहीं आ रहा होगा तो सी बी ऑप्शन चला जाए। n ऊपर नीचे से क्या डिपेंडेंसी थोड़ी ना है, वो तो अपने आप में अल्फा और बीटा अलग अलग चीज है। अब देखिए, अब इन दोनों में आपको लिमिट किस पे चेक करनी चाहिए, 2n प्लस 1 दिख रहा है ना, तो आप तो समझ में भी आ रहा होगा।
अब आपने f 2n plus 1 के नेगेटिव पे देखा, 2n plus 1 पे देखा और 2n plus 1 के पॉजिटिव पे देखा। अल्फा तो n ही रहेगा प्लस, अब एक बार तो इन दोनों में चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर ही है, तो sin पाई 2n plus 1 x के 2n plus 1, 2n plus 1 का पॉजिटिव मतलब ये वाला बीटा n plus 1 plus cos पाई 2n plus 1 plus h plus 1 plus h लिख दिया। अब देखिए n तो इंटीजर ही, sin 2n plus 1 sin n पाई हमेशा ही जीरो होता है, ये पूरा जीरो, ये क्या बना अल्फा है, ये क्या बना और इस पे आओ h टेंड्स टू 0, तो cos 2n plus 1 पाई क्या बनेगा -1, cos 2n पाई तो 1 और 2n और पाई तो -1 और इवन पाई तो 1। इधर से रिलेशन क्या बना बेटा, अल्फा की पावर ही -1, तो बेटा जी सीधी नहीं है, लेकिन अब t पे तो मेहनत ही मत करो, इस एक्सप्रेशन में n की जगह n-1 टेक दो, J1 2017, ठीक है, ये 2017 या 12 का क्वेश्चन यही है। इक्वलिटी लगाओ, जो उसके नीचे वाला लो, बात तो उसकी वही रहेगी, ये कंटीन्यूअस है, 2n का पॉजिटिव है या 2n है, वो दोनों बराबर नहीं होते। और फिर नीचे वाले में जब आपको n को n का नाम क्या है आपका, आप जो बोलते मेरे को देख के रुक गई थी, हाँ जो भी नाम है आपका, आप है ना आज 8 बजे एक बार रुक के चलिए, ठीक है, और आपके साथ में जो बैठी है वो भी